अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जूनियर लेक्चरर तेलंगाना रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़ के जूनियर लेक्चरर उर्दू पेपर थर्ड के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसकी एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है एक बार देख लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन फॉर जूनियर लेक्चरर। हम जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें 3 पेपर हमें अलग अलग देने हैं। एक पेपर पेपर 1 ये सब के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसमें है जनरल स्टडीज़, जनरल एबिलिटीज़, बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, ये सब के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद जो हमारा इसमें क्वेश्चन होंगे 100 सवाल होंगे और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा 120 मिनट होगा, यानी कि 2 घंटे का इसमें टाइम होगा। उसके बाद इसके मार्क्स 100 होंगे। इसी तरीके से हमारे पास में पेपर 2 आया, पेडागोजी ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट। पेडागोजी हम कहते हैं तदरीस, उसके शिक्षण को, यानी कि हमारे पास में हम जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं हमें उस सब्जेक्ट में बीएड में वो सब्जेक्ट हमारा पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। जैसे हम हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में हिंदी हमारे पास बीएड में होनी चाहिए, उर्दू में कर रहे हैं तो उर्दू बीएड में होनी चाहिए, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश होनी चाहिए, हिस्ट्री में कर रहे हैं तो हिस्ट्री होनी चाहिए। सवाल यानी क्वेश्चन उसमें 100 होंगे, टाइम 120 मिनट्स होगा और मार्क्स 100 होंगे। इसके बाद में पेपर थर्ड कंसर्न, यानी कि जिसमें हम कंसर्न सब्जेक्ट पीजी लेवल, इसमें एमए होना चाहिए हमारे पास, एमएमएससी एमकॉम जिस लेवल पर भी हम कर रहे हैं। सवाल यानी क्वेश्चन 100 होंगे, टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट्स होगा, मार्क्स टोटल 100 होंगे। इसके बाद तीसरी चीज़ आई है डेमोन्स्ट्रेशन 25, ये 25 का होगा, टोटल मार्क्स 325 होंगे, फाइनल मेरिट 325 में से बनेगी। एग्ज़ाम ये एक साथ भी लिया जा सकता है 2 पेपर को, कि फर्स्ट पेपर सबका अलग ले लिया, सेकेंड एंड थर्ड एक ही टाइम में 4 घंटे में ले लिए जाएं, या तीनों पेपर अलग अलग लिए जाएं। तो ये जो है वो हो गया। अब हम इसमें जूनियर लेक्चर उर्दू की बात कर रहे हैं तो पहला पेपर सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कंपलसरी, और इंग्लिश एंड तेलुगु में है। दूसरे पेपर में पेडागोजी ऑफ उर्दू यानी कि तदरीस उर्दू की बात की जाएगी, और पेपर थर्ड में एमए लेवल की उर्दू की बात की जाएगी। निसाब इसमें दे दिया है, और अगर कोई चीज़ वाज़ेह ना हो, कोई क्लियर ना हो, तो एमए के निसाब का मतलब ये है कि तेलंगाना के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो एमए का निसाब पढ़ाया जाता है तो वो चीज़ वहाँ से भी क्लियर की जाएगी। तेलंगाना के अंदर उसके स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या निसाब चलता है, और कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको, यानी कि एक तरीके से अगर हम ये देखें तो हमारे पास में किताबों के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, इनकी 2 की यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस की किताबें अगर हम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ हमने इसमें देखिए, मैंने पहले ही इसमें नुकात लिख दिए हैं कि जो रिटन एग्जामिनेशन है ये सिलेबस जूनियर लेक्चरर का, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। हम पहले पेपर थर्ड की बात कर रहे हैं, उर्दू ज़बान अदब, उर्दू लिटरेचर की। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ABC। पहले पार्ट में टोटल 10 सब टाइटल्स हैं, बी में ओनली 1 है, सी में 9। इस तरीके से ये 3 पार्ट्स में 20 टाइटल्स डिवाइड है। आइए अब हमको देखते हैं। इसको देखिए, इंग्लिश में ये था, मैंने इसको उर्दू में कर दिया है। निसाब बराए जूनियर लेक्चरर तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़, उर्दू सवालनामा पर्चा सोम, उर्दू ज़बानो अदब। अब देखिए इसमें पहला ए पॉइंट, द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग 10 ऑथर्स एंड पोएट्स, दर्ज झैल 10 मुसन्निफिन व शुरा का मुताला। इसमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि इनके बारे में जितनी बातें तेलंगाना की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में दे रखी हैं, तेलंगाना के मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में दे रखी है, और उसके अलावा अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में दे रखी है, सब में से मिलाकर इसके निसाब को बनाया गया है। कुछ इसी तरीके का निसाब जो है वो दिल्ली डीएसएसबी ने भी अपने यहाँ बना रखा है। तो पहला नंबर आया इसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, इनके बारे में जितना है वो सारा हमें देखना है। इसी के साथ साथ दूसरा नंबर है वली मोहम्मद दकनी औरंगाबादी। देखिए बहुत हल्का हल्का से इनका नाम दे रखा था, मैंने मुकम्मल नाम लिखने की कोशिश की है।
तीसरा मीर तकी मीर। देखिए मैंने इनमें लिखा है कि कौन क्या है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह इनकी गज़ल गोई, वली मोहम्मद दकनी औरंगाबादी गज़ल गोई, मीर तकी मीर गज़ल गोई, मीर बबर अली अनीस मरसिया व रुबाई, क्योंकि ये दो चीज़ों में मशहूर हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब गज़ल गोई व मकतूब निगारी, सर सैयद अहमद खां मज़मून निगारी, इसमें एक ही में है। उसके बाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली नज़्म निगारी, तनक़ीद निगारी, सवाने निगारी। इसके बाद अगला आया है सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इनकी नज़्म निगारी है। उसके बाद अगला है प्रेमचंद। प्रेमचंद दो चीज़ों में मशहूर हुए, नावल निगारी और अफसाना निगारी। उसके बाद में 10वां और आखिरी है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र भी दो चीज़ों में मशहूर हुए, नावल निगारी और अफसाना निगारी, वो मैंने मुकम्मल लिख दिया है। देखिए इसमें इन चीज़ों को लिखने के बाद में एक चीज़ ये और देखनी है हमें कि ये जो तेलंगाना वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे तेलंगाना की स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, इन सब के निसाब से ये चीज़ें हमें देखनी हैं और इनके निसाब और इनकी कुतुब जो है वो जिस ग्रुप पर मौजूद है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। इसके बाद बी पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 2 पॉइंट्स की। एप्रिसिएशन ऑफ कपलेट्स ऑफ रिनोव्ड पोएट्स, नामवर शोरा कराम हो उनके अशार की तारीफ़ व तौज़ीह। इसमें देखिए कौन कौन है, इसमें इन्होंने किसी के भी नाम को वाज़े नहीं किया है। उसके बाद में इन्होंने नामवर शोरा यानी कि इन्हीं दो जगह में से हमें देख लेना है, दो निसाब में से, एक तो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की किताब और अंबेडकर यूनिवर्सिटी की किताब, ये दोनों जो है वो PDF में मौजूद हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जिसको मैंने सी पॉइंट नाम दिया है, द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग 8 ट्रेंड्स ऑफ द फॉलोइंग उर्दू लिटरेचर। उर्दू ज़बान अदब के दर्ज झैल 8 रुझानात का मुताला, और ये मुकम्मल मुताला है। देखिए नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ उर्दू अंडर द कुतुब शाहीज़ एंड द आदिल शाहीज़। कुतुब शाही व आदिल शाही दौर में उर्दू ज़बान अदब का आगाज़ व इर्तिक़ा, इनके बारे में जो दिया हुआ है वो ये दक्कन में उर्दू के नाम से जो अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में किताब चलती है उसमें बहुत ज़्यादा शानदार ये दे रखा है, उससे एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। उस किताब को प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब ने लिखा है। दूसरा दबिस्तान दिल्ली, दिल्ली दबिस्तान, इसको जो है वो आप मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की किताब या इसी तरीके से और बेहतरीन किताबों में देख सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की BA की किताब, जामिया इस्लामिया की BMA की किताब, इग्नू की MA की किताब, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की BA की किताब, कश्मीर यूनिवर्सिटी की MA की किताब या यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी की BA MA की किताब में। इसी तरीके से दबिस्तान लखनऊ, ये लखनऊ स्कूल। उसके बाद अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज, अलीगढ़ मूवमेंट यानी अलीगढ़ तहरीक, अल्लामा इकबाल एंड हिज एज, अल्लामा इकबाल और उनका अहद। देखिए इसको जो है वो इसी उन्वान से NCERT की उर्दू ज़बान अदब की तारीख़ जो 11वीं और 12वीं क्लास की है उसके अंदर इसी नाम से जो है वो दे रखा, जो जो वहाँ पर मौजूद है हम उसको देख लेंगे। NCERT की किताब टेलीग्राम के एजुकेशनल अपडेट ग्रुप में मौजूद है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद में 7वां नंबर है 7 पॉइंट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ जामिया उस्मानिया। जामिया उस्मानिया का उर्दू अदब के फ़रोग़ में हिस्सा, कि जामिया उस्मानिया ने जो है उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में क्या किरदार अदा किया। इसके बाद अगला नंबर है 8 पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव मूवमेंट। तरक्की पसंद तहरीक के उर्दू पर असरात। तरक्की पसंद तहरीक के क्या क्या असरात हैं, मुकम्मल तरक्की पसंद तहरीक को देखना है। ये जो मैंने अभी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया इनकी किताबों में बहुत आसानी से मिल जाएगी। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़बान और अदब के मुताले के मुख्तलिफ पहलू। देखिए ये किताब जो है वो ये उन्वान थोड़ा सा इसलिए नया है कि ये बहुत सारी जगहों पर नहीं है। इसके लिए भी अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की तदरीस उर्दू के नाम से किताब है, कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी है, उससे हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये हमारे 9 पॉइंट मुकम्मल हुए। ये
पहले में 10 पॉइंट, दूसरे में 1 पॉइंट, तीसरे में 9 पॉइंट, कुल 20 नुकात ही मुकम्मल हुए। देखिए इसमें ये सारी चीज़ें मैंने एक इसी किताब में जमा कर दी हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स की शक्ल में है, और उसके अलावा साबका सवालनामों से मुज़य्यन है। किताब काविश व फ़िक्र फ़न में मैंने इनको जमा किया है, आप उससे भी जो है वो मदद ले सकते हैं। लेकिन आपको मानू या अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की किताबों को पढ़ना बिल्कुल लाजमी है, बिना उसको पढ़े हुए इस निसाब को देख पाना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ साथ जिन लोगों ने इससे पहले इंटरमीडिएट जूनियर कॉलेजेस में जूनियर लेक्चरर का फॉर्म भरा था, जिसकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ एमए थी, तो उन लोगों के लिए भी आधे से ज़्यादा निसाब वहाँ पर कवर हो गया है। उन लोगों के लिए और बेहतर है कि वो तेलंगाना की इंटरमीडिएट की किताबें, उसके अलावा मानू या अम्बेडकर की बीए की किताबें, और उसके अलावा मानू या अम्बेडकर की एमए की किताबें ज़रूर देखें। इसके अलावा एजुकेशनल अपडेट्स ग्रुप पर मेरी सारी किताबें मौजूद हैं। इसके बाद में जो पेपर 2 है, यानी कि पर्चा नंबर 2, तदरीस उर्दू यानी कि पेडागोजी ऑफ उर्दू, उसको भी जो है वो जल्द टाइप करके शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए आप जो है वो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप उस सवाल को आप मुझे मैसेज से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, कॉल से पूछ सकते हैं। और जो मैंने ये बातें बताई इसका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो किताब वहाँ से हासिल कर सकते हैं।